जो 6 प्रकार की विधियां बताई थी उसमें से पहला अंक संबंधी प्रश्न या संख्या संबंधी प्रश्न या संख्या संबंधी प्रश्न, इसको द्वय चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा हल करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, माना इकाई का अंक y और जो दहाई का अंक होता है x। ये a to z कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं या b मान सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि x और y ही मानना है। तो यहाँ से जो हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या यहाँ से 10x + y हो जाएगी, ठीक है। ये निकालना होता है। चलो सवाल करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल है 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था इसमें हम अंक मानेंगे। तो हल करते हैं। हल करने के लिए माना संख्या के दहाई का अंक x मान लेते हैं, इकाई का अंक y मान लेते हैं। अतः जो हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या बोल दो या संख्या का मान बोल दो, संख्या का मान कितना हो जाएगा 10x + y। 10 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 10 की दहाई होती है, इसलिए हमने 10x + y लिखा हुआ है। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, ये वो 2 अंकों की एक संख्या दे रखी है, जो दहाई का अंक है, ये वाला दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ठीक है। दहाई का हमारा अंक है ये, मतलब जो दहाई का अंक बराबर इकाई का अंक। अब जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना 3 कम है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यही कह रहा है, एक इकाई के अंक से 3 कम है। तो इसको समीकरण बनाएंगे हम। तो x ये माइनस प्लस की y है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर -3। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। जो हमारी मूल संख्या है हमारी 10x + y, अंक हमारे x और y हैं, ये तो माने हैं x और y अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। ये दूसरी शर्त है, पढ़ लो एक बार भैया। यदि संख्या, जो हमारी संख्या है मूल संख्या, यही तो मानिए, अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, अंकों के जोड़ की, अंक हमारे x और y हैं, तो ये x + y योग की 4 गुनी है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ से हल करते हैं। तो ये 10x + y, 4 का जब गुणा करेंगे x के साथ तो 4x, y के साथ करेंगे तो 4y। x और y दोनों इधर ले आएंगे तो 10x + की y, ये माइनस के 4x हो जाएंगे और माइनस के 4y बराबर 0। 10x में 4x जाएंगे, कितने x बचाएंगे 6x, और y में से माइनस की 4y जाएंगी तो 4 में से घटा देंगे तो माइनस की 3y बराबर 0। यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ से जब हल करेंगे तो 2x - y बराबर ये 3 है, उधर जाके 0 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। समीकरण 2। अब हम
जो हमारे समीकरण बने हुए हैं पहला और दूसरा, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण पहला हमारा x माइनस वाई बराबर कितना था, -3, और दूसरा हमारा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 0। देखो बाई बाई सिंगल सिंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिन्ह चेंज कर लेंगे। ये प्लस का था माइनस का, और ये माइनस का है वो प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा। अब 2x माइनस की है, x माइनस की है, तो एक x बचेगी माइनस की, यहाँ पे 3x माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 3। अभी जो हमारा x का मान है वो समीकरण 1 में लगा देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, अब x की जगह हमको 3 रखना है, तो 3 माइनस वाई बराबर -3, माइनस के वाई बराबर -3, और ये प्लस के 3 है, उधर जाके -3 हो जाएंगे। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी मूल संख्या थी, संख्या का मान, देखो यहाँ पे हमने मूल संख्या या संख्या का मान 10x प्लस वाई माना था, ठीक है। इसमें x और y के मान लगा देंगे। तो इस यहाँ पे हमारा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मान कितना है 3 और y का 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 या 30 प्लस 6 बराबर कितनी आ जाएगी 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसी प्रकार अगला सवाल हल करेंगे। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आए।